नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कहां चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही पर्यटक स्थलों का भी मौसम का हाल आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो छिटपुट हिस्सों में तेज बरसात की संभावना बनती हुई दिख रही है। आपको बता दें, तमिलनाडु में गिने चुने इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा रुक कर अगर मराठवाड़ा का, तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हाँ, ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसे कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं, चेतावनी कहीं के लिए नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर नजर बनाए रखने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है, जैसे कि असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहां पर जोरदार बारिश के आसार है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जोरदार बारिश की संभावना बनती दिख रही है। यहां भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, जैसे कि बिहार में, और इसके अलावा झारखंड में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इसके साथ ही रायलसीमा और तेलंगाना में और गुजरात में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर भारत में यहां पर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। लेकिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जहां तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बरसात हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की पूरी संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बरसात के आसार हैं। केरल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, तटीय कर्नाटक और साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिल और इसके साथ ही आपको बता दें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसेंगे। रुक करते हैं मध्य भारत का। तो जैसे कि आप पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बादल बरसे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश हुई है और इसके साथ ही कहीं कहीं तेज हवाओं का असर भी रहा है। और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं का असर नजर आया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हुई है, तो कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले घंटे के दौरान बरसात हुई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया है। इसके साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो जाना आपने कि किस तरह का मौसम रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हो
अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। देश के किन हिस्सों में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है, चाहे बात अधिकतम तापमान की हो या फिर न्यूनतम तापमान की। तो आइए पहले अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी इसी तरह का तापमान रहा है और सामान्य से कम तापमान यहां पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। यानी कि दिन के तापमान में यहां पर इस वक्त कुछ गिरावट देखी जा रही है। और इसी तरह के हालात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखा जा रहा है। यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि केरल में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। रायलसीमा की बात करें, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहां पर भी दिन का जो तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। और आपको बता दें, देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में। यहां पर 38.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यानी कि रात का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है इन इलाकों में। गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही ओडिशा में भी इसी तरह के हालात हैं, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहां पर 19.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो देखा आपने कि देश के किन इलाकों में तापमान में कुछ बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं और अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। और अब देश के तमाम अहम शहरों पर एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, जल्द हाजिर होंगे।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर जानते हैं हम किसी शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की बात करें तो 100 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी संतोषजनक स्तर है। यहाँ पर पटना की बात करें तो यहाँ पर हवा अच्छी कही जा सकती है, 94 वायु गुणवत्ता सूचकांक पटना का है। जबकि बेंगलुरु की जो हवा है वो अच्छी है, 65 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बेंगलुरु की हवा है। पुणे का जो वायु की गुणवत्ता का सूचकांक है वो 31 दर्शा रहा है, यानी कि बहुत अच्छी हवा पुणे की कही जा सकती है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो यहाँ की हवा अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि 74 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद का। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक है 47, यानी कि यहाँ की हवा बहुत अच्छी इस वक्त कही जा सकती है। मुंबई की जो हवा है वो बेहद अच्छी कही जा सकती है, 50 वायु गुणवत्ता सूचकांक है मुंबई का। और इसी के साथ आपने जाना कि किस तरह की हवा इस वक्त आपके शहर की है। पर्यटन स्थल के मौसम का हाल आपको बता दे। लद्दाख के लेक की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को मौसम साफ रहेगा और जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लगभग इस तरह का मौसम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी रहेगा। साथ ही तापमान भी यथास्थिति ये बरकरार रहेगी, 19 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा और बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ अगले 4 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। और यही तापमान की जो स्थिति है वो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। जी हाँ, तो कुल्लू का हमने मौसम आपको बता दिया, जहां पर लगातार बारिश के आसार है और 30 से 19 बीच तापमान रहेगा। और अब रुक करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, तो आपको बता दें यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। जहां तक तापमान की बात है तो उसमें आने वाले दिनों में साथ साथ इसमें तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 32 से 22 जहां तापमान रहेगा मंगलवार को, तो ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को 33 से लेकर 34 तक पहुंच जाएगा, यानी अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी आएगी। न्यूनतम तापमान 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को बादल छा सकते हैं और तापमान 33 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लगभग इसी तरह का तापमान बुधवार को भी रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी, 35 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान रहेगा और ये तापमान बरकरार रहेगा शुक्रवार को भी। न्यूनतम तापमान 25-26 के आसपास रहेगा।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। यहां पर मंगलवार और बुधवार को बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पर जो न्यूनतम तापमान है उसकी यथास्थिति रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी गुरुवार को, और ये शुक्रवार को बरकरार रहेगा। 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, अधिकतम तापमान यहां पर, साथ ही बादल छाए रहेंगे। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो यहां पर भी बादल बरसने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को तापमान रहेगा 30 से 20 के बीच में, और इसी तरह का तापमान बुधवार को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही गुरुवार को बारिश हो सकती है, लेकिन जो तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 29 से 20 के बीच तापमान रहेगा, और 29 से 21 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी शुक्रवार को। इसके साथ ही बारिश के आसार लगातार बने रहेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद का आइए अब रुख कर लेते हैं, तो यहां पर भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मंगलवार को तापमान रहेगा 33 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। बुधवार को 33 से 24, इसी तरह का तापमान गुरुवार को भी रहेगा। शुक्रवार को 33 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही लगातार यहां पर बारिश होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं, तो यहां पर मंगलवार को गरज चमक के साथ बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान रहेगा 34 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यही तापमान बुधवार को भी बरकरार रहेगा। साथ ही बारिश के आसार हैं। गुरुवार को भी बादल बरस सकते हैं, लेकिन 35 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके तापमान रहेगा, और ये तापमान शुक्रवार को भी बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश के सांची का। आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार को बादलों की लुकाछिपी चल सकती है। तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बुधवार को तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर आएगी, और 29 से 22 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी गुरुवार को, और 30 से 22 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यही तापमान शुक्रवार को भी बना रहेगा, और इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर मंगलवार को बारिश के आसार हैं। तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये तापमान बरकरार रहेगा। बुधवार और गुरुवार को भी साथ ही बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को बादल छा सकते हैं, और 25 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान रहेगा। यानी कि जहां अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी। इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की यहां पर बात करते हैं। जी हां, कई फसलों की बुआई रोपाई का ये अनुकूल समय चल रहा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर आप फसलों का चुनाव करेंगे और कृषि कार्य करेंगे तो अच्छी फसल आप ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में धान के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। किसान फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई करें। बिहार में टमाटर की रुपाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ मक्के के खेत में निराई कर लें। अभी अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। ओडिशा में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। यहाँ धान की रुपाई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहे। टमाटर की बुआई करें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर ले। वहाँ किसान बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। तो देखा आपने कि बिहार और उड़ीसा के जो किसान हैं उनके लिए किस तरह के समसामयिक कार्य करना इस वक्त उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज की फसल है टमाटर, जो कि भारत में सब्जियों की एक प्रमुख फसल है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर की लगातार मांग बनी रहती है। ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है और लगभग पूरे भारत में टमाटर की खेती की जा सकती है। टमाटर की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
टमाटर के लिए अंश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे, सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिलती होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।